रेप केसेस पे भी बात कर ही लेते हैं अभिषेक भाई, मतलब कि रेप केसेस इंडिया में बहुत बढ़ गए हैं। और देखो आपने वो छेड़ ही दी बात पूरी आके कि बाहर के लोग भी आ रहे हैं, उनके साथ भी ये काम हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, अपने आप जुड़े। तीन चीज़ों से जुड़ा है जो आपने सही पकड़ा है। एक एजुकेशन, ठीक है, दूसरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, और तीसरा आप मानते नहीं हो लेकिन मैं कहूँगा स्पिरिचुअलिटी, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा हमारे इधर ढोंग चलता है। हमारे इधर चमत्कार को नमस्कार किया जाता है और इसका फ़ायदा उठाया जाता है। कोई हवा से सोना निकाल कर दे देगा, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, साइंस कोई समझेगा नहीं, अरे भाई जादू कर दिया तो भैया, तो ये है। और वही व्यक्ति, वही ढोंगी जो सबको प्रचार करेंगे, सब जीवन मोह माया है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, सब माँ ये है। वो ये प्रवचन देने के बाद बाहर एक 2 करोड़ की गाड़ी में जाके बैठ जाएंगे और उनके पास 16 प्रो मैक्स होगा 1.5 लाख वाला। और वो तो बोलते हैं ना, हम ये तो कभी बोलते ही नहीं कि सब मोह माया है। नहीं नहीं, बोलने के बाद, उसके बाद वो तो कस्टमाइज हो जाता है ना अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। हमारे देश में कुछ नहीं चल रहा तो रिलीजन को बीच में ले आते हैं। ओ ये कैसे बोल दिया, ये रिलीजन, ये एंटी ये है, ये एंटी वो है, सीधे टैग हो जाता है। सच कोई बोल दे सीधे, ये एंटी वो है, एंटी वो है। अरे भैया सच तो देखो, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपको गिराया जा रहा है, आपकी मेंटल ग्रोथ को रोका जा रहा है। लोग ये समझने को तैयार ही नहीं है। बात करते हैं, आपने जो पासपोर्ट वाली बात छेड़ी है, तो आप ये चीज समझिए कि क्यों हुआ है। आप लोग जाके गूगल करके एक चेक कीजिए कि क्या इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू अपग्रेड हो रही है, डीवैल्यू हो गई, डीवैल्यू हो गई। क्यों? क्योंकि उसके 2-3 रीजंस बताए जा रहे हैं। पहला, हमारे देश से भी कुछ लोग जो जाते हैं, कुछ लोग, सब नहीं, वो उत्पात मचा रहे हैं। जैसे रेस्टोरेंट में गाली गलौज कर दी, चिल्ला चोट कर दी, किसी को मारा पीटा, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर लिया, तो पहला नेगेटिव पॉइंट बन गया। दूसरा, कहीं ना कहीं एक डर बैठाया गया है कि भाई सोशल मीडिया में इतने सारे वीडियोस अब फैल जाते हैं। होली में एक जापानीज लड़की आती है और होली खेलने के बजाय उसके साथ छेड़छाड़ी करी जाती है, एक लेवल क्रॉस करके करी जाती है। तो क्या मैसेज हम पहुंचा रहे हैं? आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि कोई पनिशमेंट ही नहीं है ना उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति तो बढ़िया, अरे होली थी हमने तो बस ऐसा करा। वो बेचारी व्यक्ति जाएगी पुलिस वाले के पास, पुलिस वाले भी बोलेगा मैम छोड़ो ना, कुछ हुआ क्या? नहीं, पर बोलने पे पनिशमेंट है सर। बोलने पे। मैंने क्या कहा कि भाई सीरियस मैटर्स को मजाक बनाया जाता है, और मजाक और मुद्दे की बात को, तो ये एक चीज है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ सिविक सेंस के चक्कर में यहाँ पे डिग्रेड हो रहा है। तो अगेन एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। जहाँ 7 साल के बच्चे तक, चाइना में प्राइमरी एजुकेशन वैल्यू सिस्टम, जापान हो चाइना हो, इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि भाई तुम ये सब करो, फिर बड़ा बिजनेस बनाना या जॉब करना कोलैबोरेशन के साथ। पूरे देश विदेश में कोलैबोरेशन को प्रमोट किया जाता है, हमारे इधर कंपटीशन को प्रमोट किया जाता है, रूथलेस कंपटीशन। अब अब एक बात बताओ, आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियों के हम स्कैम सुनते हैं ना। कोई 9,000 करोड़ लेके लंदन निकल गया, कोई 15,000 करोड़ लेके इधर निकल गया, सब लंदन ही जाते ज़्यादातर तो, बट ठीक है ये निकल गए। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट एजुकेशन से मैं आपको बताता हूँ, आपकी व्यूअर्स कितने लोग एग्री करते हैं देखते हैं। हम क्या बोलते हैं कि अगर बड़े इंस्टीट्यूट में, प्राइम इंस्टीट्यूट में और विदेश से पढ़ लिया तो फिर तो भाई फाड़ दिया। अब ये सारी जो कंपनी के धंधले हुए हैं, इनके 70% प्रमोटर्स को जाके देखो ये कहाँ से पढ़े हैं। ये सारे टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। सारे टॉप इंस्टीट्यूट वाले दोगलापन कर रहे हैं। सारे टॉप इंस्टीट्यूट वाले लंदन पे जाके बैठ रहे हैं। सारे टॉप। तो फिर ये क्या हो गया? क्यों? क्योंकि हमारे इधर सिर्फ कंपटीशन सिखाया जा रहा है, एथिक्स तो सिखाया नहीं जा रहा है, कोलैबोरेशन सिखाया ही नहीं जा रहा है। हमारे इधर आज भी क्रैप थ्योरी चलती है, जो कुणाल शाह सिंपल से तरीके से कहते हैं। एक दुकान में जाया जाता है, ये कहानी आपने भी सुनी होगी, वहां पे बहुत सारे कंटेनर होते हैं, उसके अंदर केकड़े रहते हैं, केकड़े। तो एक इंडियन जाके बोलता है, बोले अरे वो एक का ढक्कन खुला है बाकी तो बंद है, तो ये केकड़े निकल जाएंगे? बोले सर नहीं निकलेंगे। बोले निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे। बोले क्यों? बोले सर इंडियन है, एक ऊपर जाता है ना 10 नीचे खींचते हैं। हमारे देश का यही दुर्भाग्यवश बात है। अंडरडॉग को पहले सेलिब्रेट किया जाता है, फिर उसी को खींच के नीचे गिराया जाता है, फिर वही अंडरडॉग पीआर करेंगे, फिर वापस उनको भगवान बना दिया जाता है। हमारे देश में फैन कल्चर इतना टॉक्सिक है। आप सोचो, हमारे साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े सुपरस्टार, उनका कहीं ना कहीं किडनी का ऑपरेशन हो रहा है, तो एक बंदा सुसाइड करने को तैयार है कि डायलिसिस करके मेरा किडनी
उनको दे दो। हमारे देश के साउथ के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनकी एक रैली चल रही है, लाखों करोड़ों की आबादी चल रही है। हमारे देश के एक साउथ के सुपरस्टार हैं, जिनकी जब फैन फॉलोइंग आ रही है, एक जन अपने आप को आग लगा दे रहा है। हमारे देश के एक क्रिकेटर हैं, उस क्रिकेटर की जब मैच हो रही है, सुबह 4 बजे से जाके लोग स्टेडियम पे खड़े हुए हैं और शाम तक देख रहे स्टैम्पीड हो रही है। एक पानी पूरी वाले के बेटे की मृत्यु हो गई, उस पे किसी ने 2 दिन की शौक बनी, लोगों ने स्टोरी डाली, बस खत्म हो गया, फिर नया मुद्दा आ गया, रिलीजियस डिबेट चालू हो गई है। एक मैडम थी, उनका बेटा गया, गरीब घर के सारे बच्चे चले गए, किस चीज फिक्र है ये फैन टॉक्सिक फैन कल्चर के लिए। एक हमारे इधर के सुपरस्टार है, उनको 75 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी फैन जाते जाते गिफ्ट कर देती है, उनको बाद में पता भी नहीं है कि वो फैन कौन है। बहुत बड़े बाबा है हमारे इधर, बाबा बोलते हैं, बाबा बाबा ऐसा बाबा, हाँ तो उनको है, तो उनको गिफ्ट मिल रहा है और उनको पता नहीं है। ये क्या है भाई? टॉक्सिक फैन कल्चर है हमारे देश में। हम लोग उनको भगवान बना ले रहे हैं और उसके लिए जान दे दे रहे हैं। भाई उनको कुछ लेना देना नहीं है आपसे। जो लोग सोशल मीडिया पे आके डिफेंड करके एक दूसरे से दिन भर लड़ के अपना दिमाग का मानसिक संतुलन खो रहे हैं, ना वो क्रिकेटर उनके बारे में सोच रहे हैं, ना वो सुपरस्टार उनके बारे में सोच रहे हैं। साइकोलॉजिकली आप लोग बीमार हो चुके हो और आपको इस चीज से निकलना है, और निकलने का रास्ता स्पिरिचुअलिटी है। आप मानोगे नहीं लेकिन वही है। इतना जो मिथ था वो आपने ब्रेक कर दिया ना अभिषेक जी, आपने मतलब मेरा भी दिमाग खराब हो गया, मतलब कि ऐसे मतलब मेरा वही बोला ना कि भगवान चला रहे हैं कि इंसान चला रहे हैं, पूरी बात ही सबसे भगवान ने भी ये बात बोली है कि अगर कोई देश चल रहा है तो जो उनके जो सबसे राजा होंगे वो एक देश को चलाते हैं, अच्छे तरीके से चलाते हैं। जो उनकी जो 5 10 15 20 लोग होते हैं वही पूरा देश को चलाते हैं। हमारे इंडिया में पिछले 77 सालों से 2 ही लोग राज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक नई पार्टी का जन्म होना चाहिए? अगर आप बोलते हो हाँ, तो अपन ये पार्टी बनाने के लिए एकदम उत्सुक है। आप बोल तो लोगों को कमेंट करें कि भाई अभिषेक साथ है, नई पार्टी का जन्म होना ही चाहिए। नई विचारधारा आनी ही चाहिए सर। ये कहाँ से ट्विस्ट आ गया भाई? अगर ये नहीं आया सर, मैं बता रहा हूँ नहीं आया ना, जिंदगी भर लोग तड़पते रहेंगे, मरते रहेंगे और इसी तरह से एजुकेशन के ट्रैप में फंसते रहेंगे, रेप होते रहेंगे और आपको मानसिक बीमार बनाया जाएगा हमेशा। देखो, अगर विदेश में एलॉन मस्क ये करना चाहता है, क्योंकि वहां पर भी एनालिसिस करके देखा गया है, लोग परेशान हो गए हैं सिर्फ 2 पार्टीज के साथ, उनको चाहिए एक। हमारे देश में भी एक पार्टी को मौका दिया गया था, बट ठीक है जो भी है, आई डोंट नो कौन सी पार्टी है, बट दिया गया था। तो बिल्कुल। आप साथ दे दो, बोल दो आज, आज बोल दो इस पॉडकास्ट में, अगर लोग पूरी जनता अगर उमड़ के आ गई और लिख दिया तो मैं बोल दूंगा अपन करेंगे, बताओ। देखो अगर यूथ, देखिए यूथ इज, देखो चेंज होना पड़ेगा सर, आपको बोलना पड़ेगा, आज इस पॉडकास्ट में बोलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा और नई चाहिए, नया नई। ठीक है, अगर 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 लोग हैं साथ में हैं, आप अगर साथ मैं हो तो साथ दो, 500% साथ दो सर, 100% भी नहीं। तो करेंगे। लेकिन लेकिन इसमें सिर्फ एक ही शर्त रहेगी, इसमें बात रेशनैलिटी की होगी और एक्चुअल डिप्लोमेसी की होगी। रेशनल का अर्थ ये नहीं होता है कि आप हर बात पे ऑफेंड हो जाओ। रेशनल का बात ये होता है कि आप हर चीज को देखो, परखो, स्टेप बाय स्टेप उसको एग्जीक्यूट करो। अगर लोग रेडी हैं तो बिल्कुल करेंगे इस चीज को, बिल्कुल। अब इसमें याद रखिए, इसमें बाधाएं बहुत होती हैं। बाधाएं तो आएगी ना सर, कौन से काम में बाधा नहीं है, एक बात बताओ आप। चेंज के लिए तो जरूरत, चेंज के लिए जरूरत है, किसी को तो पावरफुल ह्यूमन बनने के लिए तो किसी जरूरत को है। तो आगे आना पड़ेगा ना। नहीं, अगर आगे नहीं आए तो फिर बिल्कुल हमारे देश को जरूरत है, उस चीज की है। कोई भी पार्टी की शुरुआत एक कमरे से ही होती है सर, और एक ही आदमी से होती है। बिल्कुल।